प्रायिकता या संभावना या जो भी संभाव्यता जो भी बोलिए, इसका सीधा सीधे पी का एक फार्मूला नोट कर लीजिए, डिजायर्ड। इसका बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि आपके जो लेवल का आता है बहुत आसान वाला आता है। डिजायर मतलब होता है इच्छा, इच्छा है ना, डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा बटा कुल, यानी कि आने की कुल संभावना, आने की जो संभावना होगी उसका बात हुआ, और कुल संभावना। हम एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा। पहले थ्योरी कुछ हल्का देते हैं। प्रायिकता का जो होता है एक निश्चित, है ना, एक निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होती है, 1 होती है। और अगर कोई प्रत्येक घटना का अलग अलग लेंगे तो प्रत्येक घटना का प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में, 1 के बीच में होगा, माने 1 से अधिक नहीं होगा, है ना, 0 से 1 के बीच में। इसलिए देखिए प्रायिकता का मान कभी 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1 से अधिक नहीं आता है। लेकिन सभी घटना को जोड़ेंगे तो क्या आएगा प्रायिकता मेरा 1, सभी को ऐड करेंगे तो 1 आएगा फाइनल। इसमें 2 तरह का पड़ता है प्रायिकता, है तो 3 तरह का, कई तरह का है, लेकिन जैसे मैं सिंपल से जाता हूँ। एक होता है पासा का, एक होता है सिक्का का, एक होता है नॉर्मल कोई मैंने लाल हरा पीला गेंद दे देगा, है ना, लाल हरा पीला गेंद या कुछ भी देकर पूछिएगा। एक और होता है ताश की गड्डी का भी होता है ना, ताश की गड्डी का भी। ज़्यादा आपका पासा का पूछ रहा है, सिक्का का पूछ रहा है, ये वाली, ये 3 ज़्यादा। ताश की गड्डी वाला भी कभी कभी एक बार पूछा है ना। तो कंसेप्ट समझ जाएंगे तो हम सब बन जाएगा, है ना। ताश के गड्डी में थोड़ा सा, चूंकि आप लोग महिला ज़्यादा है इसलिए ताश खेलना नहीं आता होगा, उसमें कै गो चिड़िया होता है, कै गो इक्का होता है, वो सब जानकारी, तो इसलिए उस पर हम थोड़ा सा बाद में चलेंगे, है ना। उसमें जानकारी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इच्छा कुल, प्रत्येक घटना जब भी आएगा कितना वैल्यू आएगा, हमेशा 1 से कम, ये ध्यान रखना है ना। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा कुछ। पासा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डाइस। बस लूडो खेल रहे हैं, लूडो खोलिए, लूडो खोलते हैं तो उसमें आप देखते होंगे टोटल सत्ता कितना होता है और उसका फेस कितना होता है, सरफेस 6 होता है, सबको मालूम है। ये जो 6 आया, ये एक पासा में आया ना, एक पासा में क्या आएगा 1 6, 2 पासा लेंगे तो क्या आएगा 6 के स्क्वायर करेंगे, 3 पासा लेंगे तो कितना आएगा बताइए, 6 का क्यूब, यानी खुद 6 हो गया, ये 36 हो गया, और ये हो गया 216। उसी तरह से 4 लेंगे, 5 लेंगे, आगे बढ़ते जाएगा। ये तो इसका हुआ। उसी तरह सिक्का में बताइए कै गो सतह होता है, सिक्का में सतह कितने, 2 ही होता है ना, एक हेड या टेल, 2, है ना। तो अगर एक सिक्का लेते हैं, है ना, तो 2 पावर 1 रहेगा। 2 सिक्का लेंगे तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाना कि हम कहाँ कैसे क्या करना है। क्या होगा, 2 दूनी 4 होगा। 3 सिक्का लेंगे तो 2 पावर 3, इसी तरह से 4 भी ले लेंगे। अब एक पहले छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, डेट क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। कैसे क्वेश्चन आता है, अगर लिखिए कि एक पासा दिया हुआ आपको है, एक पासा को एक बार उछालने पर, है ना, एक पासा को उछालने पर, एक बार उछालने पर
उस पर विषम संख्या के आने की क्या संभावना या क्या प्रायिकता होगी, प्रायिकता होगी, है ना। ये क्वेश्चन आपका दे दिया, इस क्वेश्चन उतारिए जरूर पहले। एक पासा को एक बार उछालने पर, अभी तो हम बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, एक पासा तो 6 देंगे, 2 पासा देगा तो 36 होगा, 3 पासा वाला रहेगा तो क्यों होगा। उसी तरह सिक्का में बताया कि 2 पावर 1 2 ही होगा, यानी इसको बराबर 2 कर दीजिए। फिर 2 पावर 2 है 4 है, फिर 2 पावर 3 8 है। दोनों सिक्का पासा दोनों साथ साथ में खत्म हो जाएगा, अगर एक बार समझ में आ जाएगा तब। तो एक पासा को एक और उछालने पर उस पर विषम संख्या आने की क्या प्रक्रिया होगी। अब हम पासा लेते हैं, तो क्या क्या पासा क्या लिखा रहेगा, 1 लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, 4 लिखा रहेगा, 5 और 6, इन है 6 ही रहेगा ना। अब कह रहा है इसमें तो 6 हुआ, एक ही बार है ना, तो P इजकल P मतलब प्रोबेबिलिटी हुआ, है ना। एक ही पासा है तो क्या 6 पावर 1 है, तो 6 पावर 1 देंगे, ठीक है। नीचे में देखेंगे, ये हो गया कुल, मैंने अभी लिखा था फॉर्मूला में, क्या लिखा था, P इजकल टू इच्छा बटा कुल, यही था ना, है ना। तो कुल नीचे हो गया, ये 6 नीचे हो गया। अब क्या बोल रहा है, विषम संख्या, तो इसमें विषम कौन है, 1 विषम, 3 विषम, 5, तो क्या को 1 2, ये 3 ऊपर लिखाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2, यही मेरा आंसर है। कितना आसान है। हाँ देखिए ना, यहां पर लिखा हुआ कि टोटल मेरे पास 6 ही है ना, आएगा कौन कौन आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो यही लिख रहे हैं ना। संभावना क्या लिखे, आने की संभावना, अभी देखिए लिखा हुआ है आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो टोटल संभावना तो 6 ही है, लेकिन कौन कौन आ सकता है, 1 आ भी सकता है, 3 भी आ सकता है, और 5, तो कुल विषम कितना हुआ, 1 2 3, इसलिए मैंने 3 से भागा दिया, ठीक है। अभी आएंगे, 1.5 क्वेश्चन इस पर बनेगा, है ना, क्लियर है। वही चीज सिक्का में भी होगा। अगर हम कहें, एक क्वेश्चन यहां भी ले लेते हैं, एक सिक्के को पहले लेते हैं, जानबूझ कर एक ही वाला ले रहे हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर उस पर हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, प्रायिकता होगी। तो देखिए P इजकल टू क्या, एक ही सिक्का है तो 2 पावर 1 होगा नीचे, है ना। एक सिक्का तो क्या देंगे, 2 पावर 1। अब बताइए, एक सिक्का है, एक हेड होगा एक तरफ क्या होगा, टेल, यही ना होगा, यानी एक ही पीस है हेड मेरे पास है, तो 2 में से 1 यानी कि 1, यानी 1/2 हो गया, आंसर खत्म। ये दोनों क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, फिर हम प्रैक्टिस पर आप सेट पर आते हैं, जो आपका आया हुआ क्वेश्चन है सब सीटेट में या और कोई एग्जाम में। एक पासा को एक बार उछालने पर उस पर विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। पहले एक पासा वाला सीख लीजिए, फिर 2 पासा अपने आप सीख जाइएगा। 2 पासा पता है क्या होगा, 3 पासा क्या, 3 सिक्का क्या होगा, 4 सिक्का क्या होगा। हो गया, आगे बढ़े, चलिए पहला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन से आपका ज़्यादा समझाएंगे, थ्योरी ज़्यादा इसमें है नहीं, जो आपके लेवल का देना था दे दिए। कहता है एक पासा को उछाला जाता है ना, एक ही बार उछालते हैं, एक ही पासा आता है, एक ही उछालेंगे, तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। बनाइए, हमको P बराबर निकालना है। जब एक पासा बोला तो 6 पावर 1 होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा सम, तो सम गिनिए कौन कौन है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6। सम ये है, सम ये है, सम ये है, कै गो सम हुआ, 3 गो, बस आंसर खत्म। इससे आसान तो कोई थ्योरी ही नहीं है। जो भारी लगता है उसको मैंने इजी करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ नहीं करना है इसमें। तो एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, क्लियर है, 1/2। दूसरा, एक पासा को उछाला जाता है तो करा कि नहीं केवल 2 आएगा, मैंने 2 आने की क्या प्रायिकता होगी, इसको बनाइए। अभी तो सम वाला था, विषम वाला भी बता दिए, अब है 2 करा आने के लिए,
तो फिर लिखते हैं p बराबर 2 पावर 1 नहीं होगा, एक ही है पासा। अब कह रहा है 2 आना है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 कै गो है, तो बस हो गया खत्म। यानी कि एक बार लिखाएगा आंसर 1/2, आंसर खत्म। 2 एक ही बार है इसलिए एक ही बार लिखाएगा, क्योंकि एक ही बार चांस है कि 2 आ सकता है, बाकी आपका कोई नहीं आएगा। चलिए तीसरा नंबर, कहीं किसी को दिक्कत हमको रोकिएगा, ठीक ना। चलिए तीसरा बनाइए। थोड़ा सा दिमाग यहां लगाना है। एक पासा को उछाला जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की क्या प्रक्रिया होगी। चलिए नीचे तो कंफर्म हो गया 2 पावर 1 है ना, एक ही पासा ना है, हाँ एक ही रहेगा नीचे। चलिए अब करा 4 से बड़ा, तो कौन कौन होगा देखते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 4 से बड़ा, 4 के आगे जाते, एक 5 बचता एक, यानी 2 पीस मेरे पास है ना। अच्छा हाँ सॉरी, देखिए एक चीज और देखिए, अभी मैंने कहा 1 मिनट, ठीक है, अभी 2/2 करते तो 1 आ जाता ना। हमने कहा था पी का मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए, मेरा यही गलती पकड़ा जाता है ना। चलिए अच्छी बात है कि वो लिखने में गलती हो गई, कोई बात नहीं। चलिए गुड, तो क्या होगा 6 पावर 1, हम क्वाइंस वाले याद आ गया। तो 2 तिया, ये 2 किस लिए बचला, 4 से बड़ा, तो कौन कौन है 5 और 6, बस ये समझिए जरूर, 1/3 आंसर है। चलिए 2 ही कर दिए थे क्या, अच्छा 6, हाँ तो आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए होता है कभी ध्यान नहीं रहता है, उसी से रोकना चाहिए, गुड ठीक है। समझ रहे हैं ना कंसेप्ट, कंसेप्ट को समझिए। चलिए मिस्टेक होता है, सब माइनर मिस्टेक है, लेकिन ध्यान देना परीक्षा में गलती नहीं करना है। चलिए चौथा नंबर, अब आगे 2 पासा वाला चलते हैं। अभी तो हम 1 पासा चल रहे थे, तो ये तो कंफर्म हो गया कि नीचे मेरा जाएगा 6 के स्क्वायर, ये तो कंफर्म, यानी इक्वल टू 36 तो नजर आ रहा है, एक चॉइस भी नजर आ रहा है। लेकिन वो होगा कि नहीं होगा कैसे पता है ना। अब करा 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है और दोनों का योग करा 11 आना, 11 आने की है ना, 11 होना चाहिए। तो देखिए आप कॉमन सेंस कीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक पासा पर ये आएगा, दूसरा पासा पर यही रहेगा, 1 2 3 4 5 और 6। कह रहा 11 कैसे आएगा, या तो 6 अब प्लस 5 होगा तो 11 आएगा, या तो 5 प्लस 6 होगा तो 11 आएगा, और 1 पर 6 आएगा, 1 पर 5, या फिर दूसरा पर 5 आएगा, दूसरा पर क्या आएगा। और कोई तरीका है जिससे 11 आएगा, देखिए तो, यानी 2 ही तरीका है जिसके आधार पर क्या आएगा 11 आएगा, यानी ऊपर 2 हो जाएगा 1/18। यानी 2 प्रकार से आ सकता है ना, एक 6 + 5 11, एक 5 + 6 11। इसको नोट कर लीजिए। तो 11 आ सकता है, 10 हो सकता है, 12 भी दे सकता है। अगर 12 पूछेगा तो क्या होगा बताइए, तो एक ही प्रकार से होगा, 6 और 6 केवल होगा। देखिए 6 और 6, आप कहेगा फिर एगो 6 और 6, तो नहीं, ये दोनों एक ही चीज हो जाएगा, ये दोनों सेम चीज को हम एक ही बार मानेंगे, ठीक ना। हाँ तो याद रखिएगा चीज को, तो हाँ 6 वाला 6 करेंगे तो 1 बार आएगा, अरे 1 बार 36 होगा। अभी हमने बताया 11 कैसा है, 6 + 5 और 5 + 6। चलिए 5वां नंबर, करा 2 500 को एक साथ उछालने पर दोनों पर सम आने का, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है कि दोनों पर सम आना चाहिए। तो चलिए पहले तो p = बताइए क्या होगा, 6 के स्क्वायर। जैसी देखे क्या है, 2 पासा देखे, मेरा ध्यान 36 चला गया, 36 नहीं है, ये नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। अब हम फिर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है। अब कह रहा है कि सम आना चाहिए, यानी सम मेरा एक ये सम हो गया ना, देखिए 2 2,
फिर देखिए एक सम से पकड़ते हैं, 2 4 भी हो सकता है, होगा ना। फिर देखिए 2 6 भी तो हो सकता है सम वाला, कारण दोनों पर सब होना चाहिए, है ना। ई सम भी, ये भी सम, ये भी सम हो गया नहीं हुआ, बताइए। 1 2 3 हुआ ना। हाँ अब ले रहे हैं, अभी क्या ले रहे हैं, अभी तो पूरा 4 से भी ले, फिर 4 से चलिए, 4 2 भी लेंगे, फिर 4 6 भी लेंगे। गुड, हुआ पहले से। फिर आइए 6 कर लेते हैं, आपको आसान करने खोजना नहीं पड़ेगा। 6 4 होगा और क्या होगा, 6 6 होगा। कितने तरीके से हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके से है ना। 9 तरीके से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, दोनों पर। और कोई सम हो सकता है, बताइए, नहीं ना। 9 तरीके से, तो 9 से भागा देंगे तो 9 चौके 1/4 है चॉइस। अब क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं। ये पहले पकड़ना है, ये पहले लिख लीजिए, आपको नजर आ जाएगा करना क्या आपको। कहा 6 स्क्वायर तो कुछ ऊपर नहीं लिखे ना, अभी तो कुछ दिए ही नहीं। 36 करके आगे 9 लिखे, 9। अभी 9 कैसे आया, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और दोनों पर सम है ना, ये कर रहे हैं। हाँ बस, होता दोनों पर विषम वाला पूछ दे परीक्षा में, कभी कभी अभाज्य वाला पूछ देता है। देखिए क्या अभाज्य वाला होगा, चलिए तीनों, अब 3 पासा वाला, 3 पासे को एक साथ उछालने पर योग 18 आने की क्या प्रयोजकता। जैसी 3 हुआ, इसका मतलब है 6 पावर 3 इजकल टू कितना होगा, 216, है ना था। अब 18 पूछता है, तो 18 कैसे आएगा, देखिए इसको चाहे तो लिख लीजिए हल्का सा अपना प्रैक्टिस के लिए, बाद में स्पीड करेंगे। 3 सिक्का हो गया 18 का, तो 18 एक ही तरीका से आएगा, 6 + 6 + 6, और कोई 18 आएगा, देखिए तो करके, और किसी को जोड़ने से 18 नहीं आएगा। 6 + 6 + 18, तो कितने बार आया, एक बार, एक बार आंसर। ठीक है, क्लियर है। ये कैसे आया, 6 + 6 कहां से निकाले, यहां से निकाल ले। चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं अपने मन से। एक पासा को एक बार उछालने पर उस पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रयोजकता होगी। अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या आने की क्या प्रयोजकता होगी। अभाज्य संख्या कभी भाज्य संख्या भी दे सकता है, आने की क्या प्रायिकता होगी, बताइए। जैसी बोला 1 तो क्या 6 पावर 1 हो गया 6, और कह रहा कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या गिनिए, 1 तो अभाज्य संख्या नहीं होता, 2 होगा, 3 होगा और 5, तो 3 को आएगा, यानी 1/2 आंसर होगा। चलिए, तो अभाज्य वाला भी हो गया, सम वाला भी हो गया, विषम वाला भी हो गया शुरू में। अब फिर योगफल वाला बताइए कैसे योग करके आता है। चलिए नंबर 7, अब हम पासा से बाहर निकलते हैं। पासा का क्वेश्चन दे दिए ढेर सारा, है ना, ये सब बनाइएगा थोड़ा सा। हाँ, कई सब एक ही चीज है, दे रहे हैं ना, देखिए 10 से अधिक है, सब दिया। तो योग से कम वाला गिन लेंगे, यानी सब आ जाएगा उसमें। चलिए 11 10 तक, अच्छा 11 तक, ठीक है। नहीं उसमें टाइम लग, हम चलो आगे बढ़ सकते, अगर सीख गए तो सब हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन, थोड़ा सा एक और सिखा देते हैं हल्का सा। जैसे 2 पासा का जो बात होता है ना, 1 2 3 4 5 6 इन है, तो टोटल 36 कैसे आता है वो बता देते हैं। 36 कैसे आएगा, इसमें सब में क्या कीजिए, 1 1 1 जोड़ दीजिए। पहले हुआ है को, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बना। फिर आते हैं 1 2 3 4 5 6, माना आपके फायदे के लिए, अगर कुछ नहीं समझ आता इसको भी फॉलो करिएगा। अब 2 2 दीजिए, 2 2 2 2, ये दूसरा ग्रुप बना ना।
फिर आते हैं 1 2 3 4 5 6। अब 3 3 3 3 3 3 दीजिए, ये 3 ग्रुप बना। फिर इधर आता है 1 2 3 4 5 6। फिर है कितना, 4 वाला जाएगा ना, 4 4 4 4 4, ये हुआ ये। अब आते हैं 5 वाला, 1 2 3 4 5 6। हम इसको इसलिए बता कि टाइम टेकन होता है आपका, लेकिन है नॉलेज रहना चाहिए। 5 कभी कभी लंबा क्वेश्चन में काम आ जाता है। 5 5 5 5 5 5, ठीक है। एक और लास्ट 1 2 3 4 5 6। फिर है 6 6 6 6 6 6। एक ग्रुप में क्या 6 को है ना, 1 2 3 4 5 6 6 6 12 6 18 24 30 36, तो होता है ना टोटल। टोटल कितना होता है 36। 2 पासा में क्या होता है 36 होता है ना, है। 3 पासा कुछ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा, 216, है ना। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए बता रहा, कह रहा कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, और कह रहा उसका योग कितना, न्यूनतम कितना होना चाहिए 9। तो 9 वाला देखिए आपका ई भी गिना जाएगा, ई भी गिना जाएगा, मान जिसका 6 4 10 नहीं गिनाएगा, है ना। 6 5 11 नहीं गिनाएगा, 6 6 नहीं गिनाएगा, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। और छाट के जो आता है उतना लिख के भागा दे दीजिए। नीचे तो पता है कि 2 पासा रहेगा तो क्या रहेगा, नीचे 2 पासा में क्या रहेगा हमेशा, कहीं टोटल 36 से ना है। और जैसे क्वेश्चन पूछेगा इसके आधार पर सेट कर दीजिए अपना क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए, बनाना चाहें तो अपने काम आएगा। नोट कर लीजिए, ये काम का चीज आ जाएगा। आपको हम क्या बोले, आपको दोनों तरीका पता है ना, कि एक नॉलेज के लिए रख लीजिए, है ना। आप कॉमन सेंस निकाल के ही कर लीजिए कि 9 से कम वाला कौन कौन आता है। टाइम तो लगता है, किसी कोई क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा। देखिए इसमें तो 9 लाख तक सब तो लगता है 9 के अंदर वाला है सब। देखिए तो 6 6 12 और 6 3 18 को तो कंफर्म हो गया क्या, कि 9 से कम वाला है ना जी। देखिए ना 18 को, क्या क्लियर है, समझ बात आ रहा है। 18 तो इसी कम गया आपका। तो उसी तरह से बनाना पड़ेगा सबको, तब आपको पता चलेगा। चलिए, इसको हम बना नहीं रहे, हम आपको खाली समझाने बता दे रहे हैं। अब हम सिक्का पाते हैं। एक सिक्का को एक बार उछालने पर हेड आने की क्या प्रक्रिया होगी। अब देखिए, क्वाइंस है, एक ही बार सिक्का है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पावर 1, ये नहीं बताए थे। और करा हेड आने का है, तो हेड भी तो एक हेड होगा, एगो टेल होगा, तो एक ही को होगा ना 1/2 आंसर। ये तो आसान था। चलिए, बारह। यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टेल आने की क्या प्रक्रिया होगी बताइए। दोनों पर टेल, तो P इक्वल टू 2 पावर क्या होगा 2, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा नीचे ना। अब कह रहा है 2 सिक्का है, यानी एक सिक्का इधर है, एक सिक्का इधर है, यानी एक हेड इधर होगा, एक टेल होगा ना। एक सिक्का पे एक हेड टेल होगा ना, एक हेड टेल होगा ना, है ना। अब देखिए इससे क्या क्या बनेगा, आप इससे से गुना कीजिए, एच एच बना, एच इसका गुना कीजिए, एच टी बना, फिर इससे गुना कीजिए, टी एच बना, और टी टी। देखिए यही 4 को आता है नीचे ना, वहां 36 को आ रहा था, यहाँ कितना आता है नीचे, यही 4 को में ये टोटल हो गया। ये क्या हो गया, कुल हो गया, ये कुल घटना हो गया, है ना, जो आ सकता है। इसी में से चुनना है। अब इससे क्या कर रहा है, दोनों पर एक को तो है, पकड़ में आया। दोनों पर टेल मतलब एक ही तो पीस मेरे पास बच रहा है, यानी 1/4 होगा आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया।
पहले ये बना जरूर लीजिए कि ये जो घटना चार को बन रहा, कौन कौन बन रहा है। जैसे मान लीजिए एच से एच गुना के एच से टी, और फिर टी से एच और टी से एच, टी टी, इसे एच एच बन गया, एच टी बन गया, टी एच बन गया, टी टी। अब कह रहा है कि कुल दोनों पर टेल, तो दोनों पर टेल। चूंकि दो सिक्का तो मैंने दो का स्क्वायर किया है। चलिए नंबर 12, चल इसको बनाए। अब करा कि नहीं, एक पर हेड दूसरे पर टेल आना चाहिए। अब पहले अभी तक दोनों पर टेल आ रहा था, अब करा नहीं, एक पर हेड एक पर टेल। तो सिक्का वाला ही ज्यादा टफ नहीं रहता, सिक्का तो और आसानी रहता है, क्योंकि इसमें ज्यादा रहता भी नहीं है ना। आप कुल घटना निकाल भी सकते हैं। चलिए कितना होगा, दो सिक्का है, P = 2 पावर 2 1, ये तो 4 आ गया नीचे। करा एक हेड एक टेल, अभी मैंने पढ़ाया एच टी और एच टी क्रॉस को ना करेंगे, एच 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 टी एच और टी टी, इन है। तो अब क्या करा, एक पर हेड एक पर टेल, तो एक पर हेड एक पर टेल, एक पर हेड एक पर टेल, ये ग्रुप आएगा और ये ग्रुप आएगा, यानी दो ग्रुप होगा 1/2। बस ऐसी समझ लेना है, तो कंसेप्ट समझ में आएगा, तो परीक्षा सबसे आसान हो गया, है ना। 5वां क्लास दूसरा क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा परीक्षा क्या है। लेकिन परीक्षा इतना आसान नहीं है, ये आपको बहुत इजी वाला दिखा रहा है, क्योंकि आपका यही वाला आ रहा है इसलिए कह रहा है। अभी बहुत इसमें लंबा लिफाफा भी है, लेकिन वो नहीं देना चाह रहे। चलिए 3 सिक्का का दे रहे हैं अभी हम। तो 3 सिक्का का मतलब क्या हुआ, नीचे क्या होगा, 2 पावर 3 ना, यानी 1/8। नीचे तो 8 कर दिए डायरेक्ट है, 1 नहीं, वो 1 कैसे दे देंगे, अभी ऊपर में क्या होगा पता नहीं हमको, सॉरी। चलिए अब क्या पूछ रहा है, 3 सिक्के हैं, अगर तीनों पे हेड ये लीजिए, यानी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी, ये 3 को सिक्का बन गया, और तीनों पे करा हेड, तो एच 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 एक ही बार ना आ सकता, और तो कोई आ ही नहीं सकता है, एक ही बार आएगा 1/8। ठीक है, कितना आसान हो गया। जब एच टी आपका तीनों और तीनों पर करा हेड होना चाहिए। हाँ कहा था 2 पर हेड 1 पर टेल, तब हम क्रॉस गुना करना पड़ता, तब 8 को पहला को पूरा करना पड़ता है ना। चलिए 15। चलिए अब हम सिक्का से बाहर, अब नॉर्मल जो आता है आपका कार्ड वाला, क्या क्या वाला आता है वो अब देखते हैं। बनाइए, अभी आपका प्रश्न सीटेट में आया हुआ ही है, कोशिश कीजिए। 32 संख्या कार्डों को जिन पर 1 से 32 तक संख्या लिखा हुआ, कार्ड है आपके पास, कार्ड ढेर सारा है, जिस पर 1 पर 1 लिखा हुआ, दूसरा पर 2 लिखा, तीसरा पर 3, इसी तरह कितना, यानी इस तरह का कार्ड बना हुआ है ना। 1 है, 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, ऐसे करके कहां था लिखा हुआ ये 32 को। तो कार्ड टोटल कितना हो गया, कार्ड कितना हो गया, तो नीचे सबसे पहले 32, ये जरूरी है सीखना। सबसे पहले नीचे क्या हो गया 32, कुल नीचे हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस जितना कार्ड था 32 को सबको कहां रख दिया, एक बक्से में डाल दिया गया, और कहता कि एक कार्ड को कहता निकालने के लिए यादृच्छिक रूप, मतलब आंख मूंद के निकाली है ना, अचानक निकालना बोलते हैं यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। तो कह रहा उस संख्या कार्ड पर आभास संख्या होने की क्या है, जो कार्ड हम निकलेगा उस पर आभास संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर 32 तक में कौन कौन अभाज्य है वो चेक करना पड़ेगा पहले हमको। तो देखिए 2 से शुरू करते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये तो याद है ना, 23 है, 29 है, 31, बस और नहीं ना है, 32 से पार नहीं करना है। अब गिनी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया आंसर। कितना देर लगा, खाली इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया था, क्वेश्चन लेकर कंफ्यूज कर रहे हैं। तो 32 संख्या कार्ड का 1 से लेकर 32 तक लिखा हुआ था, जैसा कहेगा वैसा करते जाना। चलिए आंसर होगा 15 का 3। 16
आपका प्रोबेबिलिटी समाप्ति कर देते हैं, बचा के क्या रखेंगे इसको। अब समय भी कम है, अब धीरे धीरे हम एक टॉपिक। एक दिन प्राइमरी का जो अभी तो दोनों मिक्स कर कर बैठाए हुए हैं, हम प्राइमरी को सोच रहे हैं कि कुछ उनका स्पेशल जो मेन क्वेश्चन उसको एक जगह हम 50-60 क्वेश्चन का बना रहे हैं, और उसको एक बार प्रैक्टिस दे, उसको बार बार 5 बार बनवा देना, बस उसी से क्वेश्चन लड़ जाएगा आपका, पता हमको है। सेकेंडरी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहता है मेंस्ट्रुएशन, तो उसको अलग से हम एक दिन दो क्लास लेंगे अलग से स्पेशल। अब देखते हैं कि आप तो सामने देख रहे हैं ना। करेक्ट, टोटल विद्यार्थी कितना है, तो नीचे 10। सबसे पहले यही काम कीजिए, जो कुल मिल रहा है नीचे 10। अब करा 4 लड़के हैं, तो लड़की कितना बचा, 6 ना जी, 10 से तो नहीं होगा, 4 बॉय और 4 गर्ल्स, हाँ 6 गर्ल, और एक विद्यार्थी को चुना जा रहा है। यहां एक वर्ड लिखा है विद्यार्थी, अब फिर आगे लिख रहा है कि लड़का होने की, तो लड़का कै गो है, तो 4 में से चुनेगा ना, काटिए, 2 दूनी 4 और 2 पचे 2/5। ये भी आसान क्वेश्चन था, क्लियर है सबको। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ना छूटना चाहिए। नंबर 17 बनाइए, हम हर एक क्वेश्चन दे दिए धीरे धीरे। एक थैले में 3 काली और 4 लाल गोलियां हैं, बस उसी तरह से एक लड़का एक लड़की वाला था, यहां गोली कर दी यार क्या। चलिए, तो P इजकल टू टोटल कितना हो गया, 4 3, यहां देखिए 7 दिया उन्हें, 7 बनाना पड़ेगा, है ना, 4 3 7 करना पड़ेगा। अब करा लाल होने का, तो लाल क्या हुआ है, तो 4/7। हमको लगता है हम 100% सबको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि आसान है इसलिए समझ में आ रहा है। 18। फिर आ गया कार्ड वाला, चलिए देखते हैं। कहता है कि एक कार्ड है जिन पर संख्याएं 12 13 14 डॉट 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 51 लिखा हुआ है। एक संख्या पर एक कार्ड बन, एक संख्या एक कार्ड पर लिखा हुआ है, अंकित है। कह रहा एक बक्से में रखा जाता है, बस वही क्वेश्चन होगा। अब बक्से में एक कार्ड निकालते हैं रैंडमली, वही अचानक, और निकाले के कार्ड पर कह रहा है 21 से 42 के बीच भाज्य संख्या निकालना है, यानी कौन कौन कट जाता है ना। तो आपको पहले तो आपको यह करना है कि कुल संख्या कितना आएगा, 51 है, 51 में 11 घटा दिए ना, है 12 शुरू है ना, तो ये हो गया 40, नीचे मेरा 40 आ गया। कोई दिक्कत, 40 कैसे लाए, टोटल संख्या कैसे, या तो फिर गिनिए 12 13 सब गिनते जाइए 51 तक, कितना आएगा टोटल। हम क्या किए 1 से 11 तक होता इधर ना, उसको घटा दिए, तब 22 हो गया, कितना गया टोटल 40। आसान हो गया, हमको गिनना नहीं पड़ा। चलिए 40 हो गया। अब करा 21 और 42 के बीच, यहां एक वर्ड लगाया है क्या, बीच, तक लगाया था तो 42 को भी काउंट करते, बीच लगाया तो 42 को नहीं गिनेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बीच मतलब 21 से 42 के बीच, 42 को नहीं गिना जाता। हाँ यही रखे 21 और 42 तक पूछता, तब 42 को भी काउंट कर लेते, ठीक है। तो 21 तो गिनाएगा, तो 21 कट गया, 22 कट गया, 24 कट गया, 25 कट गया, 26 कट गया, 27 कट गया, 28 कट गया, 30 कट गया। कहाँ तक जाना है, अच्छा 32 जाना है, 33 जाना है, 34 जाना है, 35 जाना है, 36 जाना है, 37 जाना, 37 नहीं 38 जाना है, 39 40 41 नहीं, 42 तो लेंगे ही नहीं, ठीक ना। क्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कि घट रहा कुछ, फिर से देखिए कोई छूट रहा है, 21 22 23 नहीं, 24 25 26 27 28 ठीक है, 29 30 31 नहीं होगा, 32 33 34 35 36 37 नहीं, 38 39 40। देखते हैं क्या है, अगर 42 लिया क्या, देखते हैं चॉइस से पता चले कितना, 16 रहा ना, देख लेते हैं। अरे कहाँ भाग गया, तो 16 रखिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा बताइए जरा, काट के एक अंदाजा देखते हैं। या तो 16 रखिए, अगर इसको गिनेगा तो 17 गिनेगा, तो
कट जाएगा 4 से ना, 10 तो नीचे हो गया, 4 चौके 16, फिर 2 और 5 चॉइस है, देखिए तो इसमें चेक करते हैं, नहीं है, यानी 17 बार चल, यानी इसको गिन रहा है ना, इसमें ये गिन रहा है, इसका मतलब चलिए कोई बात नहीं, यहाँ गिनना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, ये एक काउंट इसको भी क्या कर लिया, ये काउंट कर लिया है, चलिए तो 17 उसी हिसाब से लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ इसको गिन लिया है, चलिए गिनने दीजिए, कोई क्वेश्चन में सेटिंग में गड़बड़ किया होगा, लेकिन नियमतः क्या होता है कि बीच बोलते हैं तो इसको लास्ट लोग नहीं गिनते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए चॉइस पर डिपेंड करता है, क्योंकि चॉइस भी बहुत मायने रखता है। चलिए बनाइए, फिर वही चीज है, पर्ची वाला है, वही पर्ची बोलिए कार्ड बोलिए सब एक ही चीज रहता है, सेम क्वेश्चन है। अब कह रहा 7 से विभाज्य, याद आ जाओगा 7 से कटने वाला, तो 103 है ना जी, तो 11 घटा दीजिए, कितना आएगा 92 आएगा ना, तो पहले P इक्वल टू, तो मेरा नीचे कितना आ गया 92 आ गया, ठीक है। और 7 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए ना वही तो विभाज तो वही होगा ना जी, 7 का पहाड़ा पढ़िए, तो 7 का तो खुद नहीं आएगा, 12 से शुरू है ना, तो 14 आएगा, 21 आएगा, 7 चौका 28, 7 पच्चे 35, 7 छक्के 42, फिर बताइए 7 सत्ते 49, और कहाँ तक जाना है, 7 अठी 56, 63, 70 हो गया ना, फिर 77, 84 ना, 84, फिर 7 4 11, 91, और वही देख रहे ऊपर से कहाँ, और 98, 64 98, और नहीं जाएगा, तो गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, 13 बार है, ये चॉइस तो पहले दिया है, हो गया, तो कटेगा ही नहीं, इसीलिए दिया अब आपका, तो आंसर कौन हो जाएगा 19 का 1। सर इसको नोट करते चलिए साथ साथ में, सब एक ही पैटर्न का हमें चीज देख लिए, है ना। चल ये भी बनाइए, सब उसी तरह का है। 16 17 18 डॉट 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 55, 55 माइनस 15 है ना, पहले 0 40, चलिए 16 17 18 डॉट डॉट 55, बताइए क्या कहा, एक पर्ची पर 19 और 53 के बीच, 19 और 53 के बीच पूछ रहा है, आभास संख्या क्या होगा, कौन कौन है 19 से 53 बीच में, 19 और 53 बीच में गिनिए, एक 19 खुद हो जाएगा, फिर कौन होगा आभास संख्या, 23 होगा, फिर 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, अब 43 भी होगा ना, 43 होगा, 59 भी होगा, नहीं 49 नहीं, और 51 52 53 सब, तो 53 तो लेना बस, इतने तक और जाएगा नहीं ना, 47 आएगा ना, 47 भी होगा, 47 कटता है, और 53 लेना है, हम बाद में देखते हैं, चेक करते हैं, अभी पता चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पचे, देखिए इसमें आ गया ना, इसमें 53 को नहीं काउंट किया है ना, वही बोल रहे थे कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए कभी कभी होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा मेरा 8 पचे 40, कट गया। चलिए ठीक है, तो कुछ नहीं किया, 19 और 53 के बीच में कौन कौन है उसको हम काउंट कर लिए, अब फिर जैसे कहा था वैसे रख लिए, ये हम निकाल रहे हैं, टोटल संख्या निकालते हैं, क्योंकि 55 तक दिया हुआ था, इसमें से 16 तक है, 15 मैंने माइनस किया था इसलिए। चलिए
तो कभी किसी में गिन लिया वो आंसर कुछ मिस्टेक हुआ, हम हमको चेक कर लेंगे उसको बाद में कभी। चलिए एक और आ गया कार्ड वाला फिर। टेस्ट लेना है अभी, बस 5 मिनट लास्ट ही है, ये टॉपिक तो खत्म कर लें। 5, 6, 7, 182, 183, 184 को लिखा जाता है। एक कार्ड पर एक संख्या लिखी जाती है तथा इन्हें एक थैले में रख दिया जाता है। सब कुछ वही है। 184 किया है ना, तो 184 में कितना घटेगा? 4 है ना। 180 नीचे आ जाएगा, यानी पी इक्वल टू क्या आ गया मेरा? नीचे 180। किसी को दिक्कत नहीं। और कह रहा है कि 3 और 5 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए। क्या चीज है? 3, 5 दोनों से, यानी कि 3, 5 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा? 15 होगा ना। अब 15 का भाग्य, तो 15 खुद आएगा एक, है ना। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका, यानी यही सब अंक जो 3 और 5 से दोनों से कटेगा, क्योंकि एलसीएम निकाल के लेके चल रहे हैं। फिर कितना होगा? 75, 75, हाँ 75, 15 सेकेंड 90, 105। कहाँ तक जाना? 84 तक जाना है। 15 ठी 120, 135 बताते जाइए, 150 और 165, फिर 180 जाएगा ना। बस इतनी जाएगा ना, 84 पार कर जाएगा। अब क्या हुआ? गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। काटिए इसको 6 से, 6 × 18, 6 दूनी 12, 1/15। चॉइस है, देखते हैं 1/15। आगे देखते हैं लिखने में गलती क्या क्या छूटा क्या, ये चेक कर लीजिए कहीं पर, ये भी हो सकता है। तीन और 5 से विभाज्य होना चाहिए, याद रखना है। तो 15 से शुरू होगा और तो कोई होगा नहीं। 15 दूनी 30, 45, तो 60, 75, 15 छक्के 90, 75 से 75 से 15 ठी 20 से 135। होता कहीं उसका आंसर गलत नहीं डाल दिए ये लोग चॉइस में। और 15 ये हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10, 11, 1, 12। और कोई नहीं ना है? 125, 150 का 65 नहीं, ठीक है यही आएगा। यानी 1/15। आप इसको कैंसिल, किसी को चेंज कीजिए, यही आएगा। तो देखने का चीज़ है, इसमें गलती होने का हो सकता, टाइपिंग मिस्टेक होगा, कहीं कट कॉपी पेस्ट भी बहुत ज़्यादा इसमें हुआ आएगा। तो 3, 5 से विभाज्य वाला इसे बना लेंगे, और इसका क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल के फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन एक और होगा, नहीं खत्म हो गया। चलिए एक और पर्ची वाला जल्दी से। 1 से 25 तक लिखा हुआ प्राकृत संख्या लिखी हुई है, एक बक्से में डाल दिया गया, सब वही क्वेश्चन है। राज बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकालता है। इस पर्ची में कहता है एक भाज्य संख्या आने की क्या प्रक्रिया होगी? भाज्य संख्या लीजिए, फिर वही बात बोल दिया। पीज का नीचे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना। अब भाज्य संख्या मतलब क्या? अभाज्य को हटा दीजिए, यानी कि भाज्य संख्या मतलब 1 से शुरू कर लीजिए, 1 हो जाएगा। फिर कितना होगा? भाज्य संख्या नहीं, 1 को नहीं छोड़, 1 को छोड़ दीजिए, 1 कहाँ से आएगा आपका? 4 से चालू होगा, 4, 6, 8, 9 भी तो आएगा ना भाज्य में। 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 दे देते हैं। 25 तक है ना, 25 तक लिखा हुआ। तो गिने क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कट जाएगा ना। 5 या 15 आ तो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पासा वाला भी खत्म, और फिर क्वाइंस वाला सिक्का वाला भी खत्म, और जो नॉर्मल रहता है आपका पर्ची वाला चाहे कार्ड वाला, है ना। पर्ची वाला जाकर खुद जाकर बनाइए घर पर, किताब में मिलेगा, है ना। और कार्ड वाला कंसेप्ट समझ आइए, करना क्या है कि टोटल नीचे कुल रखेंगे, और जो आने की संभावना होगा उसको ऊपर रखेंगे।
बस उसी से भागा देते जाएंगे, आपका खत्म, जलेबी खत्म हो गया।